हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने बहुत बेहतरीन चैनल आरएसपी स्टडी पॉइंट के बिल्कुल उसी सीरीज पे जिस सीरीज पे आप लोग इतने दिन से जुड़े हैं। जी हाँ, जिस सीरीज का नाम है एकलव्य सीरीज। और उस सीरीज का आज एक बहुत बेहतरीन आपके पास फिर से लेक्चर जाने वाला है। आज इस लेक्चर में हम लोग बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड इट्स प्रोसेसेस नामक जो चैप्टर स्टार्ट किए थे, उसी चैप्टर का बच्चों आज होने वाला है हम सब के पास लेक्चर नंबर 4। अगर इस सीरीज की बात करें तो शायद 21 या 22 नंबर का आपके पास ये लेक्चर जाएगा, हम कंफर्म नहीं है। लेकिन आपका इस चैप्टर के पहले भी 4 चैप्टर कंप्लीट करवाया जा चुका है। अगर आप लोग एनसीईआरटी वाले बच्चे हैं, एनसीईआरटी को पढ़ते हैं, 2024 बोर्ड या 2024 नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो बिल्कुल उसी को पूरी तरीके से ध्यान में रख के इस सीरीज को चलाया जा रहा है। 100% व्यवस्था आपको इस पूरे सीरीज में आपके कक्षा 12 की मिल जाएगी। बाकी आप लोग अगर स्टार्टिंग से सीरीज को फॉलो करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप सभी के लिए स्वागत है इस पूरे सीरीज पे। सिर्फ हमारे साथ जुड़े रहिए, सिलेबस को कंप्लीट करवाना और बाकी जितने भी काम है उनको करवाना, आपका कोई भी टॉपिक ना छूटे उसकी जिम्मेदारी, साथ साथ आपका मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो उसकी जिम्मेदारी। वो सारी चीज आप हमारे ऊपर छोड़ के बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, सिर्फ मन लगाइए एक चीज में, वो है आपकी पढ़ाई। पिछले लेक्चर में हमने इसी चैप्टर का एक बहुत बेहतरीन टॉपिक देखा था, जिसमें हमने क्या पढ़ लिया था, प्रोसेसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जीन। मतलब हम लोग पढ़ रहे थे बिल्कुल स्टार्टिंग से, आपका बिल्कुल लास्ट पे हम लोग इस चैप्टर के आ गए हैं। शायद हो सकता है इसी वीडियो में चैप्टर दाइंड हो जाए। अगर मान लीजिए दाइंड नहीं होता है हमारा ये चैप्टर, तो इसके बाद वाली वीडियो में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आज हमें 2 बेहतरीन टॉपिक पढ़ने हैं। एक जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ना है, दूसरा पीसीआर पढ़ना है और लास्ट में बायोरिएक्टर पढ़ना है। 3 बड़े वेटेज के टॉपिक, 5-5 नंबर में आने वाले टॉपिक, बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाने वाले टॉपिक आपके लिए स्पेशली। अगर मान लीजिए कंप्लीट हो पाएगा, फिर हम बता रहे हैं तभी करवाएंगे, नहीं तो एक लेक्चर इस पे और उठाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका सिलेबस टाइमली हो वो हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन आपको समझ में आए ये भी हमारी ही जिम्मेदारी है। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अच्छा, पिछले लेक्चर में हमने एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस किया था पर उसको कंप्लीट नहीं करवा पाए थे, वो आज हम आपका कंप्लीट करवाएंगे। तो सभी लोग उस वाले टॉपिक के पहले एक छोटा सा टॉपिक का हेडिंग डालेंगे, जिसका नाम होता है भैया क्या, जिस टॉपिक का नाम होता है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। एनसीईआरटी कभी कभी क्वेश्चन उठाती है कि व्हाट डू यू मीन बाय इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। देखिए कुछ भी नहीं है, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन कुछ भी नहीं है। हमें सिर्फ इतना पता है, एक बैक्टीरिया था जिसका नाम था इकोलाई, इसके अंदर इसका सेल्फ क्रोमोसोम था, इसके अंदर इसका प्लाज्मिड था, हमारे पास हमारा डीएनए था, उसी डीएनए में थोड़ी सी दूर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट लगा हुआ था। इसी जीन ऑफ इंटरेस्ट को हमको ले आके इसी प्लाज्मिड में जोड़ना है। हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम लिया, दोनों को आरी के मदद से काटा और ये हमारा क्या था, ये हमारा था प्लाज्मिड। कौन सा भैया? ये हमारा, क्योंकि ब्लैक स्केच से है तो ब्लैक से ही हम बनाते हैं। ये हमारा प्लाज्मिड था और उसी पे हमारा लगा हुआ है जीन ऑफ इंटरेस्ट। ये है जीन ऑफ इंटरेस्ट, इसको लाके जोड़ दिए, ये हमारा फॉर्मेशन हो गया रिकॉम्बिनेंट का। किसका फॉर्मेशन हो गया बच्चों? रिकॉम्बिनेंट का। जैसे ही हमारा रिकॉम्बिनेंट बना वैसे ही इस टॉपिक की कहानी शुरू होती है। टॉपिक कहता है कि जो हमारा ये रिकॉम्बिनेंट बना है, इसमें अब हमने अपने पसंद का जीन ऑफ इंटरेस्ट लाके लगा दिया। ध्यान से सुनिएगा, जो ये प्लाज्मिड है इसको हमने निकाला इकोलाई बैक्टीरिया से। ये है हमारा इकोलाई बैक्टीरिया, इसके अंदर ये लगा हुआ था वेक्टर, या इसी को हम लोग कहते हैं प्लाज्मिड। इस प्लाज्मिड को हमने लिया, इसको कट किया किसके मदद से? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जिसे हम लोग आरई कहते हैं याद करने के लिए। ठीक, अच्छा, इसने इसको कट करके ये वाला हमारा जो क्या है, जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ये जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, इसको इसने लगा दिया। अब ये बन गया रिकॉम्बिनेंट। तो ये टॉपिक 2 चीज कहता है। पहला,
पहला या बिल्कुल ऐसे समझिएगा, याद हो जाएगा तुरंत, गारंटी है। कह रहा है पहला कि जब इसमें ये वाला हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट जुड़ा, मतलब व्हेन जीन ऑफ इंटरेस्ट एड विद प्लाज्मिड ऑफ इकोलाई, देन तब क्या हुआ बच्चों, देन इट inactivate the work of plasmid। मतलब कह रहा है भैया, कह रहा है इसी में दो पॉइंट है, हमने एक लिखा लेकिन आप दोनों इसी से समझ सकते हैं। छोटा सा कह रहा है पहला चीज क्या हुआ, ये वाला जीन ऑफ इंटरेस्ट आके इस प्लाज्मिड में जुड़ गया, मतलब इस प्लाज्मिड के अंदर आके घुस गया, इसके अंदर लग गया। भाई ये पूरा प्लाज्मिड था, इसके अंदर ये जीन ऑफ इंटरेस्ट आके लग गया, मतलब जीन ऑफ इंटरेस्ट ने क्या किया, इस प्लाज्मिड के अंदर ये इंसर्ट हो गया। क्या हुआ, इंसर्ट हो गया। तो पहला इसका नाम क्या है, इंसर्शनल, मतलब प्लाज्मिड के अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट का लगना, घुसना, धसना, अटैच हो जाना, लाइगेज हो जाना, ज्वाइंट हो जाना, इसे हम लोग कहते हैं इंसर्ट हो जाना, मतलब प्लाज्मिड के अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट का इंसर्ट होना, ये हुआ इंसर्शनल। अच्छा, अभी तक ये प्लाज्मिड कोई काम नहीं कर रहा था या दूसरा काम कर रहा था, अब हमने इसको कहा कि जब हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट तुम्हारे अंदर लग गया, तुमने रिकॉम्बिनेंट बना लिया, तो तुम एक ही काम करना कि अब इसकी भी फोटो कॉपी करते चले जाना। मतलब हमने इसको दो काम दिया, एक तो अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट इसके अंदर इंसर्ट किया, ये हो गया इंसर्शनल, दूसरा इसके काम को हमने इनएक्टिवेट कर दिया। क्या किया, इनएक्टिवेट किया। कैसे, क्योंकि अब ये हमारा काम करेगा, अपना काम ये नहीं कर पाएगा। वही हमारा डिफिनीशन कहता है, जब जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड हो गया प्लाज्मिड के साथ, इतनी दूर को हम लोग कह सकते हैं भैया इंसर्शनल हो गया। क्या हो गया, इंसर्शनल हो गया। दूसरा फिर क्या हुआ, देन इट इनएक्टिवेट द वर्क ऑफ प्लाज्मिड, इस प्लाज्मिड के काम को रोक के अब ये अपना काम इसके साथ शुरू कर देगा, इसे कहते हैं इनएक्टिवेशन। एक लाइन में कहें तो जीन ऑफ इंटरेस्ट का प्लाज्मिड के साथ अटैच होकर उसके काम को रोक के अपने काम को करवाने को हम लोग कहते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। अगर ना समझ में आया हो तब बताइएगा, वैसे समझ में आ ही गया है। ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो अगर इस लेक्चर को पुराने तरीके से जैसे हमने पूरे सीरीज में पढ़ाया देखा है तो ये ना समझ में आए, ये तो असंभव है। ठीक, अच्छा उसके बाद क्या है भैया, उसके बाद में अब हम लोग शुरू करते हैं वही टॉपिक जो हमारा चल रहा था, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। कल हम लोग पढ़ रहे थे प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अब देखिए इसको ध्यान से समझिएगा, ये कहता क्या है। कल हमने आपको स्पूलिंग तक पढ़ा दिया था, मतलब इसमें 7 टॉपिक हैं। पहला था आइसोलेशन ऑफ डीएनए, तो हमने कल आपको आइसोलेशन ऑफ डीएनए कंप्लीट करवा दिया। कहां मिलेगा, जो आप ये वीडियो देख रहे हैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है पूरे प्लेलिस्ट की। तुरंत प्लेलिस्ट जब आप खोलेंगे तो आपको ये वाला लेक्चर जहां मिल रहा होगा, इससे जो इसके पहले 1 नंबर ऊपर लेक्चर होगा उसी का ये लास्ट टॉपिक कल के वीडियो का है। अच्छा, दूसरा आज हमें क्या पढ़ना है, जब हमने डीएनए को आइसोलेट कर लिया तो अब हम उसकी कटिंग करेंगे, अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को खोजेंगे। तो अब क्या है भैया, आज हमारा टॉपिक है फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए। क्या है, फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए बाय रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब अरे वही जाहिर सी बात, आरी के मदद से हम लोग डीएनए के टुकड़े टुकड़े कर लेंगे, इसी को हम लोग कहते हैं फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए करना। तो हम करेंगे क्या, कल हमने बताया था कि हमारा डीएनए एक हमारे टेस्ट ट्यूब में आ गया है, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने डीएनए ले लिया, इसको गाढ़ा करने के लिए इसमें हमने चिल्ड एथेनॉल मिला दिया था, जिससे हमें दिखने लगा। ये इतना गाढ़ा हो गया कि एनसीईआरटी का फिगर है, हमने पिछला पूरा समझाया था। अब इसको हम चम्मच से उठा सकते हैं, तो इसे उठाने के प्रक्रिया को हम लोग स्पूलिंग कहते हैं। यहां तक हम पढ़ा दिए थे। अब क्या है, अब इस डीएनए में
कई जगह पे हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट लगे हुए हैं। क्या लगा हुआ है? जीन ऑफ इंटरेस्ट लगे हुए हैं। भाई अभी ये क्रोमेटिन है, अब जब ये कंडेंस हो जाएगा तो क्या बनेगा? तब ये फॉर्मेशन करेगा डीएनए का। अच्छा, इस डीएनए पे जगह जगह लगा होता है जीन, तो जो जीन हमारे मतलब की होगी उसी जीन को हम लोग बोल देंगे कि ये हमारे इंटरेस्ट का जीन है। अगर इसके ऊपर इसलिए नहीं बना रहे हैं क्योंकि ये आपको दिखेगा नहीं, ब्लैक कलर में मिक्स हो जाएगा, बाकी ये जितने डॉट हैं बिल्कुल इसके ऊपर ही लगे होते हैं। तो ये जीन जगह जगह लगा है। अब मान लीजिए हमें ये जो ए वाली जीन, मान लीजिए इसको हमने ए नाम दिया, तो इतनी जीन में हमें ए वाली जीन को काट के निकालना है बाहर। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग कुछ नहीं करेंगे, इसको ऐसे छोटा सा एक कैंची ले लेंगे और इतनी दूर को काट देंगे। जब इसको काट देंगे तो ये अलग हो जाएगा ना भाई, ये अलग हो जाएगा और इसी पे हमको हमारी ए वाली जीन मिल जाएगी। यही हमको इस टॉपिक में करना है। हम इसको कट किससे करेंगे? हम लोग इसको कट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ये जो हमने यहाँ पे इसको कट कर दिया, किसी कैंची से हमने कट किया होगा, उस कैंची को हम लोग कहते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ये हो गया आपका डीएनए का फ्रेगमेंटेशन। अच्छा, फ्रेगमेंटेशन हो गया, फिर क्या हुआ? जब फ्रेगमेंटेशन इसका हो गया भाई, आरी से हमने काटा तो इसके टुकड़े टुकड़े हमने कर लिया। क्या कर लिया? इसका हमने टुकड़ा टुकड़ा कर लिया। तो जब फ्रेगमेंटेशन हुआ तो हमारा ये क्या मिल गया? ये हमारा मिल गया जीन ऑफ इंटरेस्ट। क्या मिल गया? जीन ऑफ इंटरेस्ट। ये तो हमने आपको समझा दिया, एनसीईआरटी में कैसे दिया है। एनसीईआरटी कहती है कि इसी को हम फिर से बना देते हैं। देखिए, ये हमारा टेस्ट ट्यूब, इसके अंदर क्रोमैटिन मटेरियल बिखरा पड़ा हुआ है, इसी में कहीं हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा। इसको हम आरी के मदद से क्या करेंगे? एक पूरे बीकर, पूरे टेस्ट ट्यूब में क्या करेंगे? इसको काट काट के इसके हम छोटे छोटे पीसेस बना देंगे, बहुत सारे इसके टुकड़े कर देंगे। अच्छा, अब इन्हीं टुकड़ों में क्या होगा? किसी न किसी टुकड़े में हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट छुपा होगा, जो हमने आपको यहाँ समझा दिया है। ठीक, तो अब कहता है एनसीईआरटी कि इसके हमने बहुत सारे फ्रेगमेंट कर लिए। अब हम क्या करेंगे? अब इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम बाहर कैसे निकालेंगे? ये जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, इसके अंदर इतने लाखों करोड़ों टुकड़े हैं। इस एक जीन को, जो हमारे इंटरेस्ट का जीन है, इसे हम बाहर अपने हाथ में कैसे निकाल के, ऐसे निकाल के हम लोग क्या करेंगे? प्लाज्मिड के साथ जोड़ देंगे, रिकॉम्बिनेंट बढ़ जाएगा। तो इसके मतलब इस टेस्ट ट्यूब से अपने एक जीन ऑफ इंटरेस्ट के निकालने के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। उसी को अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो अब इसमें तीसरा टॉपिक आपका हेडिंग क्या लगेगा भैया? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो सबसे पहले आप लोग लिख लीजिए इसी के आगे, सो फॉर सेपरेशन ऑफ डीएनए। सेपरेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट लिखिए, वो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि डीएनए तो काट दिए, हम जीन ऑफ इंटरेस्ट कर दिए ना। बी यूज अ मेथड कॉल्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या हम लोग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से इसको एक ठूक पकड़ के इसको बाहर निकाल लेंगे, बाहर ऐसे कर लेंगे। हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट हमारा अलग हो गया, इन करोड़ों में से एक को हम बाहर निकालेंगे। किस टेक्निक से? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से निकाल लेंगे। इसको नोट करिए, हम इसको मिटा के जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस आपको पढ़ाती नंबर। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस आप लोग पूरा नाम लिख लीजिएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसमें हम तीन टेक्निक का यूज करते हैं। तीन मेनली, वो तीनों टेक्निक हमारे मन से बनाई गई, किसी किताब में नहीं है, हम सिर्फ समझाने के लिए ऐसे पढ़ा देते हैं। तो देखिए, हम लोग क्या करते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में एक पूरा उसकी मशीन आती है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की एक पूरी प्लेट आती है, ये मशीन होती है। एक साइड होता है ऊपर हमारा निगेटिव टर्मिनल, एक साइड होता है पॉजिटिव टर्मिनल। हम लोगों के जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में नाम है जेल, और ये दो शब्द से बना, इलेक्ट्रो प्लस फोरेसिस। अब इन तीनों का मतलब समझ लीजिए, टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा, कुछ है नहीं इसमें, घबराने वाली कोई बात नहीं है। देखिए, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में कुछ नहीं होता, होता इतना है कि हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए ये हमारा एक पूरा तालाब है,
अब इसमें हमें कोई नाव तैरानी है तो पहले इसमें पानी भरेंगे ना तालाब में, तब तो नैया तैरेगी। नैया बालू मिट्टी में तैरेगी, पानी में तैरेगी ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे एक प्लेट में जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की मशीन है उसमें हम लोग एक खास प्रकार का जेल डालेंगे, तभी उसके अंदर हमारा डीएनए तैरता हुआ दिखाई देगा। अच्छा, वो जेल किसका डालेंगे भैया? वो जेल हम लोग डालेंगे एक केमिकल का। अच्छा, वो केमिकल क्या चीज है? उस केमिकल का नाम होता है, एक हमारा केमिकल होता है जिसे हम लोग कहते हैं एग्रोज। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ले लेंगे एक एग्रोज। अच्छा, ये एग्रोज है क्या असल में? ये एक प्रकार का समुद्र में पाया जाने वाला सीवीड है, मतलब समुद्र का एक प्रकार का खरपतवार है जिसे हम लोग यूज करते हैं। अच्छा, ये टैबलेट के फॉर्म में भी मिलता है। दूसरा चीज है पाउडर के फॉर्म में भी मिलता है। अच्छा, इस टैबलेट या पाउडर को हम लोग क्या करेंगे, मिक्स कर देंगे पानी के साथ, मिक्स विद वाटर। अरे भाई, मान लीजिए जैसे हम लोग जब छोटे थे दवा पीते थे, जैसे चीनी है, तो चीनी कैसे रहती है? क्रिस्टल के फॉर्म में रहती है। उसे हम लोगों को मिलाना है पानी में, तो मिला के घोर देंगे, पूरा वो केमिकल बन गया ना, एक पूरा लिक्विड बन गया, उसी को पीते हैं जो शरबत है। उसी तरह से एग्रोज नामक एक हमारा आता है केमिकल, जिसे या तो हम टैबलेट में ले लेंगे या पाउडर में ले लेंगे, पानी में घोल के इसी मशीनिया में डाल देंगे। अब ये पूरी मशीन लबालब भर गई। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इस मशीन में जगह जगह दिया जाता है सांचा। क्या दिया जाता है? जगह जगह सांचा। ये सांचा किस चीज का है? जगह जगह छोटा छोटा स्ट्रक्चर रहता है। इन्हीं स्ट्रक्चरों में हम लोग डाल देंगे अपने वो जो हमने उसमें, भाई ये वाला जो हमने लिया था, इसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में हमने तोड़ा था खंड खंड करके, ये पूरा पीसेज जिसपे जीन ऑफ इंटरेस्ट लगा था, इसी केमिकल को हम लोग इंजेक्शन के मदद से, छोटे छोटे हमारे पास इसमें डालने के लिए इंजेक्शन रहता है, तो उन्हीं छोटे छोटे इंजेक्शन के मदद से हम लोग क्या करते हैं, इसी के अंदर ला के इसको डाल देंगे धीरे धीरे धीरे। इससे क्या करेंगे, इसमें हम लोग एक लगाएंगे सिरिंज, इसमें ऐसे कुछ सिरिंज लगा देंगे, सिरिंज, और क्या करेंगे, ऊपर यहाँ खींचने वाला रहता है सिरिंज में, इससे पकड़ पकड़ के हम लोग खींचेंगे, इसका केमिकल इस सिरिंज में आ जाएगा। उसके बाद इस सिरिंज से हम लोग क्या करेंगे, इसी सिरिंज से जितने भी हमारे सांचे बने हुए हैं इन्हीं में ला ला के डाल देंगे, तो ये पूरा भर जाएगा। इसको हम पूरा भर देते हैं, ठीक। ये पूरा डीएनए के फ्रेगमेंट से छोटा छोटा भर गया। अब क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। देखिए, कुछ नहीं, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं है। होगा क्या, डीएनए हमारा जो है, इसके अंदर जो डीएनए भरा हुआ है, ये जो डीएनए इसमें भरा हुआ है, डीएनए का फ्रेगमेंट, ये होता है निगेटिवली चार्ज। ध्यान रखिएगा, इस टर्मिनल पे भी हमने निगेटिव चार्ज लगा दिया। अब ये निगेटिव निगेटिव आपस में क्या करेगा, रिपल्सन करेगा, एक दूसरे को भगाएगा। भाई अगर प्यार मोहब्बत होगा तो लड़का को लड़का से थोड़ी होगा, लड़की से होगा ना। अब दो लड़के आपस में एक लड़की के लिए लड़ रहे हैं, तो लड़कियां यहाँ पे खड़ी है प्लस वाले पे, तो ये दोनों क्या करेंगे, आपस में झटका देंगे कि तुम उधर भागो हम इधर भागे, चाहिए हम भाग के तुरंत लड़की के पास जाएं, वही कंडीशन है। तो ये क्या करेंगे, धीरे 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 सभी जितने भी डीएनए हैं, ये एक एक करके धीरे धीरे टुकड़ों टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में नीचे की ओर भागना शुरू कर देंगे, नीचे की ओर भागना शुरू कर देंगे। क्या करेंगे भैया, नीचे की ओर धीरे धीरे भागना शुरू कर देंगे। लेकिन इसमें भी अभी एक दिक्कत है, इसमें ये दिक्कत है कि जो मोटा वाला लड़का रहेगा उसमें वो भैया बहुत तेज दौड़ ही नहीं पाएगा, जो पतला रहेगा वो तुरंत फट से दौड़ के लड़की के पास पहुंच जाएगा। यही कंडीशन इसमें होता है कि जो डीएनए के बड़े बड़े लार्ज सेगमेंट हैं जिसके ऊपर जीन ऑफ इंटरेस्ट लगा हुआ है, वो बेचारे पीछे रह जाएंगे, और जो छोटा वाला है वो तुरंत जीन ऑफ इंटरेस्ट लेके आगे चलाएगा। इसी जीन ऑफ इंटरेस्ट में से एक जीन को हम लोग पकड़ के बाहर निकाल लेंगे। जो हमने कहा था, इससे एक जीन को हम लोग पकड़ के बाहर कैसे निकाल लेंगे, ये पूरे प्रोसेस से निकालेंगे। और इस एक जीन को बाहर निकालने को हम लोग कहते हैं इल्यूशन। क्या कहते हैं, इल्यूशन कहते हैं। तो जीन ऑफ इंटरेस्ट को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से मशीन से बाहर निकालने के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इल्यूशन। समझो कि नहीं समझो। अच्छा, दूसरा चीज आप लोग कहेंगे एक कई जगह बनाए, ये कई जगह ऐसे बना होता है, जितने सांचे रहेंगे सब से आएंगे, जितने सांचे हैं इसमें
सबसे जीन ऑफ इंटरेस्ट भगता हुआ चला आएगा। जो छोटा रहेगा वो आगे रहेगा, जो बड़ा रहेगा वो पीछे रहेगा। अच्छा, दूसरा चीज क्या है? दूसरा चीज ये है भैया, इसमें एक चीज और समझना है। देखिए, कह रहा है आपसे कि इसमें जब ये डीएनए आएगा तो हमें दिखेगा नहीं, इसीलिए इसमें हम लोग एक केमिकल डालते हैं जिससे जो डीएनए होता है उसका कलर ऑरेंज हो जाता है। वो केमिकल कौन सा है? तो इसमें हम लोग एक केमिकल को ऐड करते हैं, उस केमिकल का नाम होता है इथिडियम ब्रोमाइड। क्या नाम होता है? ETBR। क्या नाम है? इथिडियम ब्रोमाइड। ये इथिडियम ब्रोमाइड क्या करेगा? जो हमने इसके अंदर पूरा पानी भरा है, ये एग्रोज वाला भर दिया, एग्रोज, इसी में हम लाके इथिडियम ब्रोमाइड डाल देंगे। अब क्या होगा? जब डीएनए के फ्रेगमेंट जाएंगे तो पूरा पानी का कलर अलग रहेगा। डीएनए हमको इथिडियम ब्रोमाइड प्रेजेंस होने से ऑरेंज कलर का दिखने लगेगा। कैसा दिखेगा? ऑरेंज कलर का। यही पूरा आपके एनसीईआरटी में है, फिगर हमने आपके स्क्रीन पे ऐड करवा दिया है। इतना ही था डीएनए। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, इसी को हम लोग कहते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। बहुत आसानी से समझाने की कोशिश की है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। बहुत टफ लोग कहते हैं लेकिन कुछ है नहीं, परेशान ना होइएगा। अच्छा, दूसरा चीज इसमें क्या है? दूसरा चीज इसमें कहता है कि जो बड़े बड़े हैं वो डीएनए के पीछे बार बार, वही हमने कहा, तो क्वेश्चन इसमें 3-4 जगह आता है। पहला कहाँ आएगा? लार्ज फ्रेगमेंट आगे आएगा कि स्मॉल फ्रेगमेंट? भाई, बड़ा टुकड़ा आगे आएगा कि छोटा टुकड़ा? तो बड़ा टुकड़ा पीछे रह जाएगा, आगे आएगा स्मॉल फ्रेगमेंट। एक क्वेश्चन इस पे आता है। दूसरा क्वेश्चन कहाँ आएगा? कौन सा हम लोग केमिकल डालते हैं? तो ETBR, इथिडियम ब्रोमाइड। क्या कलर होता है डीएनए का? ऑरेंज। तीसरा, एक जीन ऑफ इंटरेस्ट को इस मशीन से निकालने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? इल्यूशन। उसके बाद क्या क्वेश्चन है? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मशीन में यूज होने वाला केमिकल क्या है? तो एग्रोज। वो कहाँ पाया जाता है? तो समुद्र में पाया जाता है। पूरा एनसीईआरटी का लाइन हम बता रहे हैं। उसके बाद किस फॉर्म में मिलता है? ये अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है नीट में। बोर्ड की तो कोई बातें नहीं, नीट में नहीं आया, हो सकता है आ जाए, तो ध्यान रख लेना। टैबलेट या पाउडर, क्या बड़ी बात है। अच्छा, उसके बाद क्या चीज है? उसके बाद डीएनए पे चार्ज क्या होता है? डीएनए आरएनए दोनों निगेटिव होते हैं, दोनों निगेटिव होते हैं, भूलिएगा मत, इसीलिए इसको झटका दे पाता है। लास्ट में आपको हमने यहाँ पे लिखवाया है व्हाट डू यू मीन बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो देखिए, कह रहा है जेल की मदद से, मतलब किस जेल के? एग्रोज केमिकल को पानी में मिला के जो हमने जेल बनाया था। तो इसमें क्या है? इसमें एग्रोज प्लस वाटर का मिक्सचर है, इसी से हमारा बना जेल। ध्यान से समझिएगा, इसी से हमारा बना जेल। अच्छा, इससे जब हमारा जेल बन गया भैया, तो हम लोग ने क्या किया? हम लोग ने एक ऐसे मशीन में लगाया, जो कैसी मशीन थी? इलेक्ट्रिकली थी। मतलब इस मशीन में बिजली चल रहा था, इलेक्ट्रिकली मशीन थी, जिसमें 2 टर्मिनल थे, एक निगेटिव था, एक पॉजिटिव था। तो डीएनए का फ्रेगमेंट निगेटिव से निकल के पॉजिटिव की ओर जाता था। यही तो हुआ है, यही हुआ है ना। तीसरा, फोरेसिस मतलब होता है दोनों सेगमेंट का अलग अलग स्टैंड पे जाना। तो डीएनए को निगेटिव ने पॉजिटिव की ओर ढकेल दिया, क्योंकि ये भी निगेटिव था, ये भी निगेटिव था। इतना आपको समझना है, कंप्लीट। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस खत्म। इससे आगे अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप हमको मैसेज करिएगा, फिर हम और पढ़ा देंगे, घबराइएगा नहीं, ठीक। अच्छा, उसके बाद क्या है? तो देखिए बच्चों, उसके बाद हमारा होने वाला है पीसीआर और बायोरिएक्टर। लेकिन ये वीडियो लगभग 25 मिनट की हो गई है। अगर हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे तो पीसीआर हमारे इस लेक्चर में कंप्लीट नहीं हो पाएगा, इसीलिए पीसीआर के लिए एक लेक्चर हम और लेके आएंगे। आप लोग आराम से पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत हो तो हमको बताइएगा। तो अगर वीडियो पूरी समझ में आई तो अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिए। बाकी हमें और किसी चीज की जरूरत नहीं है, बस आप लोगों का साथ बना रहे, बाकी जो होगा वो सब देख लिया जाएगा। मिलेंगे ऐसी ही बहुत बेहतरीन नेक्स्ट लेक्चर में इसी सीरीज के। तब तक के लिए ओके, बाय।